हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा तीसरा दिन है मनाली में और आज हम जाने वाले हैं सोलंग वैली। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये सब बाहर जो कपड़े देख रहे हो लटके हुए, वो सब रेंट पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्नो सूट और प्लास्टिक के जो शूज हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें रेंट पे मिलता है 250 रुपीज फॉर ईच। और उसके साथ अगर हम खरीदना चाहते हैं तो सॉक्स भी खरीद सकते हैं। 100 रुपए का एक सॉक्स आएगा। और फिर उसके साथ अगर हम अलग से ग्लव्स खरीदना चाहते हो तो ग्लव्स भी हमें मिल जाता है। बट ग्लव्स और सॉक्स की क्वालिटी बहुत वीक है, मतलब थर्ड क्लास क्वालिटी है। ठीक है, यूज एंड थ्रो, वन टाइम के लिए आप खरीद के उसको थ्रो कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स कैसा होता है, स्नो पॉइंट पे बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो। आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो मैंने पैकेज ले लिया है सम ऑफ रुपीज 4900 में। तो इस पैकेज में हमें मिल जाता है टायर ट्यूब राइडिंग 2 बार हमें मिलेगी, याक राइडिंग 1 बार मिलेगी, रिवर रोप क्रॉसिंग 1 बार हमें कराया जाएगा और स्केटिंग हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये जो 4 चीजें हैं ये कपल वाइज प्राइस है। और साथ में जो हमें मिला है डंगरी ड्रेस का और शूज का रेंट भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। इस पैकेज के साथ हमें मिल जाता है एक गाइड। एक गाइड हमारे पूरी सोलंग वैली के टूर में साथ में रहेगा। इसके साथ ही सॉक्स और ग्लव्स का भी प्राइस इसके अंदर ही इंक्लूड है, मतलब 2 लोगों के सॉक्स और 2 लोगों के ग्लव्स का प्राइस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। टोटल जो मैंने डील की है 4900 में। बट जनरली ये पैकेज की अगर आप इंक्वायरी करने जाओगे तो इसकी प्राइस वो बहुत हाई बताएगी, तो मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट करना। बट मेरे बाय लक के साथ क्या हो गया था कि वहां पर एक और भी ग्रुप आ गया था, तो फटाफट उन्होंने मेरे साथ बार्गेनिंग की और मुझे वहां से हटा दिया। तो चलिए दोस्तों आगे का टूर हम कंटिन्यू करते हैं। पानी की बोतल ले जाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये जो व्यू है वो पूरा सोलंग वैली का है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आप सोलंग वैली का क्राउड देख ही पा रहे होगे, बहुत से ज्यादा क्राउड है। इतनी उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज्यादा क्राउड है। तो फ्रेंड्स हमने हमारे सोलंग वैली गाइड से बात की थी और बोला था कि भैया यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड है, ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर कम क्राउड रहे। तो उन्होंने बोला था कि 9 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ा प्लेस है, उसको एक्चुअली सोलंग वैली कहते हैं। ये तो छोटा सा एक पॉइंट है, बट आप वहां पर जाओगे तो काफी क्राउड भी कम मिलेगा, प्लस वहां की बर्फ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ की बर्फ मैं टच करके देख रहा था तो काफी टाइट भी थी और इतना मजा नहीं आ रहा था जितनी उम्मीदें थी। मनाली आने में सारी उम्मीदें टूट गई थी। तो हमने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो 9 किलोमीटर आगे जाके ही देख लेते हैं। पर गाइड ने कहा है कि 9 किलोमीटर आगे जाने के लिए एटीवी बाइक्स आती है उसको हमें हायर करना पड़ेगा, या फिर की जो लोकल जीप जाती है उसको हमें हायर करना पड़ेगा। तो एटीवी बाइक हायर की। एटीवी बाइक का उन लोगों ने स्टार्टिंग में प्राइस बोला था कि 3500 रुपये लगेगी, 9 किलोमीटर लेके जाएगी और रिटर्न लेके भी आएगी, मतलब 18 किलोमीटर ऑन एन एवरेज हो जाता है। बट मैंने काफ़ी देर बार्गेनिंग की, वो वैसे मान तो नहीं रहे थे। लास्ट फाइनली उन्होंने 2500 में कंप्लीट कर दिया, तो हमारा थोड़ा प्राइस और बढ़ गया है। 4900 प्लस 2500 और ऐड हो जाते उसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट किए ओरिजिनल वाली सोलंग वैली पे जाते हैं। वहाँ की ये लोग कह तो रहे थे कि बर्फ बड़ी सॉफ्ट होती है, कापूस की तरह दिखती है। चलिए देख लेते हैं। अभी जो एकदम आप सामने की तरफ रास्ता देख पा रहे हो ऊपर की तरफ, एक्चुअली वही ओरिजिनल सोलंग वैली जाने का रास्ता है। तो फ्रेंड्स हमारा सफर शुरू हो चुका है, सोलंग वैली की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बजट बढ़ गया है, ये भी एक अलग बात है, बट कोई बात नहीं। अभी घूमने आए हैं तो छोटे मोटे बजट को हम नहीं देख सकते ना। तो ऐसे हम कंटिन्यू जाते हैं, देखते हैं जैसे जैसे ये पहाड़ की तरफ मतलब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं या फिर हम हाइट में ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे नोटिस करो कि बर्फ ज्यादा होती जा रही है और सॉफ्ट भी लग रही है। तो फ्रेंड्स रास्ते में दिख रही एक होटल भी है, बड़ी शानदार लग रही है, जैसे चारों तरफ बर्फ पड़ी है और एकदम अलग सा यूनिक प्लेस देख रहे हैं। चलिए हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कुछ ही सेकंड में हम पहुंचने वाले हैं सोलंग वैली, जिसको ओरिजिनल सोलंग वैली कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैं रास्ते में देखते आ रहा था बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी,
तो मेरी उम्मीदें पहले की तरह रिटर्न आ गई है कि अब शायद ज़्यादा बेटर हमें प्लेस मिलेगा। तो हम पहुंच गए सोलंग वैली में। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी फटाफट पहले राइड स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको हम जैसे स्पेंड करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टायर ट्यूब राइडिंग पे बैठेंगे। तो हम सबसे पहले टायर ट्यूब राइडिंग पे बैठे। इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं था, बट ठीक है, खाली टायर डाल के दे दिया, थोड़ी सी हाइट से धक्का दे दिया था, और कोई मज़ेदार वाली बात तो इतनी नहीं लगी मेरे को, बट ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बैठे थे याक पे। तो याक पे वो लोग ज़्यादा दूर तो नहीं लेके जाते, हार्डली मेरे ख्याल से 10 से 15 मीटर तक दूर लेके जाते हैं। तो उसके बाद रिटर्न वहीं पर खड़ा कर देते हैं। हाँ, हमें फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा टाइम दे देते हैं कि हम आराम से फोटो खींच सकते हैं वहाँ पर। फिर सेकेंड टाइम हम फिर से टायर ट्यूब राइडिंग पे ही बैठे। तो लास्ट में हमारा गाइड हमें लेके जाता है रिवर क्रॉसिंग रोप राइड पे। स्टार्टिंग में 2-3 रोप वाले लगे हुए थे, तो मुझे तो लगा किसी छोटी सी रोप क्रॉसिंग करवाएगा, बट उसने तो बहुत बड़ी वाली रोप क्रॉसिंग, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। मैं वहाँ का व्यू लेना थोड़ा सा भूल गया था, तो वहाँ पर काफ़ी देर ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद रिटर्न वहाँ से आना पड़ता है। सबसे इंजॉयबल मुझे राइड यही लगी, क्योंकि डर भी था और कुछ अलग सा मूवमेंट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो गाइड सबसे बेस्ट वाली रोप राइडिंग पे गया था। 1 या फिर 1.5 किलोमीटर लंबी राइड रहेगी, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग में इस पे जाते ही डर लग रहा था, और नीचे बहुत ज़्यादा खाई थी। क्योंकि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर रोप हमारी छूट गई या टूट गई, अगर कुछ भी हुआ, तो 100% हम एक ही जगह सीधा पहुँचेंगे। फिर भी डायरिंग करके मैं वहाँ पर गया और राइड कंप्लीट की। फिर रिटर्न वहीं से रिटर्न आना रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर पहाड़ पे चढ़ना रहता है। फिर हम पहुँचे स्केटिंग पे। फिर हमने स्केटिंग की, हार्डली 5 से 10 मिनट स्केटिंग की, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो इंजॉयबल भी नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा बार गिर गए थे, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल स्केटर तो है नहीं। चलिए, हम थोड़े एक इंजॉयमेंट के लिए हमने स्केटिंग की थी, बाकी कुछ नहीं। और उसके अलावा एक और राइड वहाँ पर अवेलेबल थी, स्नो बाइक। स्नो बाइक की राइडिंग, इसका 800 रुपीज़ पर कपल अलग से बोल रहे थे वो लोग। जनरली क्या करता है कि ड्राइवर इसके आगे बैठता है, हमें थोड़ी सी आगे तक एक राउंड मार के घुमा के लेके आ जाता है। हम कितनी भी रिक्वेस्ट कर दे हमें चलाने के लिए, हमें ये लोग चलाने नहीं देंगे, क्योंकि रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट भी रहता है। तो ये वाली बाइक चलाने नहीं देते। जो एटीवी बाइक आती है वही खाली हमें चलाने देते हैं, बट पर वो भी एक सेलेक्टेड प्लेस पर ही चलाने देते हैं। आपको रास्ते में या फिर रोड पर कहीं पर भी ये लोग चलाने नहीं देंगे। एंड रेस्ट ऑफ द डे हमने सिर्फ आराम किया। And once again, thank you so much for watching this video. Please don't forget to watch day 4 video and like, share, comment guys. Thank you.